Hello, bachcho. Let's see the question. The question says that statement first, the sum of the series NC0 MCR plus NC1 MCR minus 1 plus NCR MCR minus 2 plus dash 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 NCR MC0 is equal to N plus MCR, where NCRs and MCRs denotes the combinatorial coefficients in the expansion of 1 plus x to the power n and 1 plus x to the power whole m respectively. Statement second, number of ways in which r children can be selected out of n plus m children consisting of n boys and m girls, if each selection may consist of any number of boys and girls is equal to n plus m c r. तो यहाँ से हमारे पास क्या है? सबसे पहले देखिए हमारे पास एक सीरीज़ है, इसका सम हमको बताना है। ये n प्लस एम सी आर होगा कि नहीं, ये हमको स्टेटमेंट को ट्रू या फॉल्स बताना है, सही है कि गलत है। देन आफ्टर हमको बोला है नंबर ऑफ़ वेज ऑफ इन विच आर चिल्ड्रंस, नंबर ऑफ़ वेज हमको बताने हैं कि n प्लस एम चिल्ड्रंस में से हम आर चिल्ड्रंस को सेलेक्ट कर पाएँ। ये हमको बताना है क्या होंगे जब n बॉयज़ एंड m गर्ल्स हैं, वो हमारे पास n प्लस एम सी आर होगा। ये हमको अगर कोई कितने भी नंबर ऑफ़ बॉयज़ और गर्ल्स हम अगर ले सकें तो हमको बताना है कि क्या ये सही है स्टेटमेंट। देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। देखिए की कॉन्सेप्ट हमारे पास में क्या होगा, जब भी हमारे पास में बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है a प्लस बी टू दी पावर होल n होता है, तो हम क्या करते हैं एन सी ज़ीरो ए टू दी पावर n प्लस एन सी वन ए टू दी पावर n माइनस वन एंड बी टू दी पावर n प्लस एन सी टू, यहाँ से ए टू दी पावर n माइनस टू एंड बी टू दी पावर टू प्लस डैश डैश डैश, ये बी टू दी पावर वन होगा यहाँ पे, ये हमारे पास बनता है। और यहाँ पे एन सी एन ए टू दी पावर ज़ीरो एंड बी टू दी पावर n हमारे पास बनेगा, ये हमारा बनेगा। अब देखिए यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम वन प्लस एक्स टू दी होल पावर n जो है उसका एक्सपेंशन देख लेते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, एन सी ज़ीरो यहाँ पे हो जाएगा प्लस एन सी वन एक्स टू दी पावर वन प्लस एन सी टू एक्स टू दी पावर टू प्लस डैश 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 प्लस एन सी एन एक्स टू दी पावर n, ये होगा। एंड वन प्लस एक्स टू दी पावर अगर m है तो वो क्या होगा, एम सी ज़ीरो प्लस एम सी वन एक्स टू दी पावर वन प्लस एम सी टू एक्स टू दी पावर टू प्लस डैश 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 प्लस एम सी एम एक्स टू दी पावर m होगा। ये हमारे पास बनेगा एक्सपेंशन। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वन प्लस एक्स टू दी पावर m प्लस n बनेगा, और इसका मल्टीप्लिकेशन जो है एक्स टू दी पावर वन प्लस एन सी टू एक्स टू दी पावर टू प्लस डैश 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 प्लस एम एन सी एन एक्स टू दी पावर n, एंड यहाँ से एम सी ज़ीरो प्लस एम सी वन एक्स टू दी पावर वन प्लस डैश डैश डैश, ये एम सी एम एक्स टू दी पावर m जो है, इनका मल्टीप्लिकेशन हमको करना होगा। देखिए हम देख सकते हैं सबसे पहले एन सी ज़ीरो का मल्टीप्लिकेशन इन सारों के साथ होगा, फिर एन सी वन एक्स टू दी पावर वन का मल्टीप्लिकेशन सबके साथ होगा नेक्स्ट टर्म। तो यहाँ से हम क्या ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, देखिए वन प्लस एक्स टू दी पावर m प्लस n जो है, इसको हम लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले कांस्टेंट टर्म में तो केवल एन सी ज़ीरो एम सी ज़ीरो ही आ पाएगा। देन उसके बाद में हमारे पास में जो x का है कॉफिशेंट, उसके अंदर कितना आएगा, देखिए x के कॉफिशेंट में हमारे पास कितना आएगा, एन सी ज़ीरो एम सी वन एक्स प्लस यहाँ से हो जाएगा एम सी वन एन सी ज़ीरो एक्स। इस तरीके से हम चलते जाएंगे। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो एक्स टू दी पावर आर का कॉफिशेंट है, यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, देखिए कॉफिशेंट ऑफ एक्स टू दी पावर आर, कॉफिशेंट ऑफ एक्स टू दी पावर आर जो बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए इस तरफ तो बन जाएगा एन प्लस एम सी आर बन जाएगा लेफ़्ट साइड में, और राइट साइड में हमारे पास क्या बन जाएगा, राइट साइड में अगर हमने देखा तो एन सी ज़ीरो, यहाँ पे एम सी आर प्लस एन सी वन एम सी आर माइनस वन प्लस डैश 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 प्लस एन सी आर, अगर यहाँ हो गया तो वहाँ एम सी ज़ीरो हो जाएगा, ये बनेगा हमारे पास में। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से स्टेटमेंट जो फर्स्ट है, स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा, इज़ करेक्ट। अब बात करते हैं स्टेटमेंट सेकंड की। तो स्टेटमेंट सेकंड की अगर हमने बात की तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ़ वेज इन विच आर चिल्ड्रन कैन बी सेलेक्टेड आउट ऑफ n प्लस m चिल्ड्रन कंसिस्टिंग ऑफ n बॉयज़।
n बॉयज़ और m गर्ल्स अगर हैं और इनमें से कितने भी नंबर ऑफ़ गर्ल्स एंड बॉयज़ हम ले सकते हैं तो वो n प्लस एम सी आर होगा। ये हम देख सकते हैं, देखिए। तो यहाँ से हमने बोला स्टेटमेंट सेकंड जो है, स्टेटमेंट सेकंड में क्या हो रहा है, देखिए। अगर हम यहाँ पे देखें तो कितने भी नंबर ऑफ़ बॉयज़ और गर्ल्स को लिया जा सकता है, तो हम सबसे पहले क्या मान लेते हैं, क्या अज्यूम कर लेते हैं कि हमने जो नंबर ऑफ़ बॉयज़ हैं, बॉयज़ को 0 बॉयज़ लिया है और सारी की सारी गर्ल्स ली है। तो हमने बोला सबसे पहले हमने 0 बॉयज़ यानी कि एन सी 0 बेस से, और गर्ल्स कितनी ले ली, आर ले ली। इसी तरीके से हमने 1 बॉय लिया और गर्ल्स कितनी ले ली, हमने r-1 ले ली। प्लस फिर इसी तरीके से NC2 2 बॉयज़ ले ली और गर्ल्स कितनी ले ली, r-2 ले ली। सिमिलरली हम ऐसे ही चलते जाएंगे। यहाँ पे NC हमने कितनी ले ली, सारे के सारे बॉयज़ ले ली और गर्ल्स कितनी ले ली, 0 ले ली। तो इनका सबका सम हम करेंगे बेसिकली, और वो किसके इक्वल रहेगा, देखिए। हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स जो रहेंगे, टोटल बॉयज़ एंड गर्ल्स जो होंगे, टोटल बॉयज़ एंड गर्ल्स जो होंगी हमारे पास, वो क्या होंगी, m+n होंगी। तो टोटल बॉयज़ एंड गर्ल्स जो होंगे वो m+n होंगे। उनमें से हमको क्या करना है, चूज़ करना है r को। तो टोटल m+n में से हमको क्या चूज़ करना है, r को चूज़ करना है। तो हम यहाँ से नंबर ऑफ़ वेज क्या बोल सकते हैं, m+n CR तरीक़ों से हम इसको चूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा करेक्ट होगा। देखिए, हम बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट सेकंड भी हमारा ट्रू होगा और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो ए है ऑप्शन वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। स्टेटमेंट फर्स्ट इज़ ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज़ ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। ये हमारा होगा आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक, थैंक यू।